तो आइए हम आज प्रभु का वचन को निकालें, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 4 आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। आज इस वचन के जरिए से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि हम मसीह के द्वारा, पौलुस लिखता है कलीसिया को, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। आपको पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा आज प्रभु पर कैसा है और क्यों है? यहाँ पे वो लिखता है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जैसे हम सुबह शुरू करने से पहले ही कहा था कि हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धोकर, हमारे लिए अपनी जान देकर हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें अपना बनाया है। और मसीह यीशु के द्वारा हम इस लायक बने हैं, हम इस योग्य हैं। पहली बात, हमें प्रभु ने योग्य बनाया है यीशु मसीह पर। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन जब हम देते हैं, यीशु मसीह के पीछे हम जब चलने के लिए एक निर्णय लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके हम स्वीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, ना कि हमारे कोई ज्ञान, ना कोई हमारे धन, ना कोई हमारे दौलत, ना कोई हमारी जान पहचान, ये हमें योग्य नहीं बनाता है। हमें योग्य बनाता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। आज मैं बताने वाला हूं एक शीर्षक के बारे में कि हम परमेश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त करें। हम दुनिया में खाना खाते हैं, विटामिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे शरीर में बल रहे। बल क्यों चाहिए? शक्ति क्यों चाहिए? अगर शक्ति नहीं होगी, अगर ताकत नहीं होगा, अगर जोर नहीं होगा, तो हम बैठकर खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े होकर चल नहीं पाएंगे। शक्ति की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज बहुत सारे मसीही लोग विश्वास में गिर गए हैं क्योंकि विश्वास में शक्ति नहीं पाए हैं। लोगों को देखकर प्रार्थना करना सीख दिया, लोगों को देखकर जो है चर्च जाना शुरू कर दिया, लेकिन असल में अपने जीवन में प्रभु की शक्ति को नहीं पाया। आज हमारे जीवन में इस बात को देखना बहुत जरूरी है, क्या मेरे अंदर शक्ति प्रभु का है? मैं प्रभु की शक्ति हर रोज पाता हूं या अभी तक शक्ति की कमी है? प्रभु के शक्ति के बिना प्रभु के पीछे चलना, प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु का काम करना मुश्किल है। आज कई लोग मसीह में आने के बावजूद भी शक्ति उनके जीवन में जो है कम होते हुए दिखाई देता है। कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके पास शक्ति, इसलिए दुनिया की बातों के लिए डरते हैं, दुनिया की व्यवसाय में फंसे रहते हैं, प्रभु के समय को छोड़ देते हैं, प्रार्थना का समय को बढ़ाते नहीं हैं और प्रभु में बढ़ने के लिए वो डरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शक्ति की कमी है। हम प्रभु से शक्ति कैसे पाए ताकि शैतान की शक्तियों को हराए? हम प्रभु से शक्ति कैसे पाए कि हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं? हम प्रभु से शक्ति कैसे पाए कि हमें वो बुद्धि और ज्ञान मिले कि कब क्या कहां क्या करना है? प्रभु की शक्ति जिसके पास होता है उसके अधीन में दुनिया की सारी शक्ति आ जाते हैं। जिसके पास प्रभु की शक्ति होता है उसको देखकर शैतान कांपता है। जिसके पास प्रभु की शक्ति होता है वो जो भी प्रार्थना करता है उस प्रार्थना प्रभु के मर्जी के मुताबिक होता है और प्रार्थना उत्तर मिल जाता है। आज बड़े लोग जो है प्रभु में शक्ति नहीं पाते हैं और दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। वो फलाना प्रॉफिट, वो फलाना गुरु, वो फलाना बाबा, वो फलाना लीडर, लोगों के पीछे भागते रहते हैं। प्रभु ने हमें चुना है, हमारे लिए अपनी जान दे दिया है और वो हमें अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है, हाथ बढ़ाकर रखा है। हम क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हैं? बहुत सारे लोग जो है आज लोगों के सहारे में जीवन बिता रहे। लोगों के सहारे मत बिताओ, प्रभु से शक्ति पाओ। कल की शक्ति में मत जियो, आज नया शक्ति प्राप्त करो। सिर्फ एक ही दिन खाना खाने से पूरे हफ्ते भर हम चल नहीं पाएंगे। सिर्फ एतवार को ही प्रभु के वचन सुनने से हम आत्मा में शक्ति नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही दिन ही प्रार्थना करने से शक्ति नहीं पाएंगे। अपने समय पे अपने मन मर्जी के मुताबिक प्रभु के चलने से हम शक्ति नहीं पाएंगे। और अगर आपको किसी और जगह में जाना है, फ्लाइट का टाइम जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे आपको जाना है, नहीं तो आपको वो फ्लाइट नहीं मिलेगा। वैसे ही परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करना चाहता है उसी समय अगर हम अपने लिए व्यस्त रहते हैं, हम प्रभु से शक्ति नहीं पाएंगे। प्रभु की शक्ति के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं।
प्रभु की शक्ति मुझे चाहिए, प्रभु की शक्ति आपको चाहिए, प्रभु की शक्ति आपके परिवार को, सबको चाहिए। कैसे मिलेगा? यहाँ पे हमें जानना चाहिए, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किस बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। सबसे पहली बात को सुनिए, जानिए, प्रभु ने हमें योग्य बनाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की ओर हमेशा ताकते रहना चाहिए। हमारी नजर हमेशा प्रभु के तरफ लगा के रखना चाहिए। बोलिए, हमारा नजर, हमारा ध्यान हमेशा प्रभु की तरफ लगा के रखना चाहिए। फिलहाल आपका ध्यान किधर है? आपकी नजर किधर है? परमेश्वर के लोग, ज़बूर 121 का 1 में दाऊद कहता है, मेरी सहायता कहां से आएगी? वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों के ऊपर लगाऊंगा। पुराने नियम में पहाड़ों को प्रभु की हुजूरी को दर्शाता है, परमेश्वर की हुजूरी को दर्शाता है। एलिया क्या करता था? पहाड़ के ऊपर चला जाता था। मूसा सिय्योन के पहाड़ के ऊपर चला गया प्रभु की हुजूरी को पाने के लिए। हमें कष्ट उठाकर प्रभु की हुजूरी में जाना बहुत जरूरी है। क्या आज सुबह आप आपके घर में प्रभु की हुजूरी को बनाया? क्या आपका ध्यान प्रभु के तरफ है? कई लोग प्रभु के तरफ अपना ध्यान अपने कारोबार को सही करने के लिए रखते हैं। कई लोग प्रभु के तरफ ध्यान अपने चंगाई के लिए रखते हैं। कई लोग प्रभु के तरफ ध्यान अपने थोड़ी देर के काम को सही करने के लिए करते हैं। नहीं, हमारा नजर प्रभु के तरफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रभु, जिस तरह हम खाना ना खाकर, पानी ना पीकर जिंदा नहीं रह सकते हैं, प्रभु के शक्ति के बिना हम विश्वास के जीवन में जिंदा नहीं रह सकते हैं। विश्वासी जीवन में अगर मजबूत रहना है, विश्वासी जीवन में अगर तगड़ा रहना है, विश्वासी जीवन में अगर फलवंत होना है, विश्वासी जीवन में परमेश्वर की ओर से शक्ति पाना नितांत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और वह शक्ति तब मिलेगा जब हम प्रभु के तरफ अपनी नजर लगा कर रखेंगे। क्या आप आपके नजर प्रभु के तरफ लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो कितना समय लगाते हैं? कितने घंटे लगाते हैं? जब गुस्सा आता है, जब डर लगता है, जब कारोबार खराब हो जाता है, जब पैसा ज्यादा हो जाता है, हमारे ध्यान उस वक्त का कहाँ पे होता है? पैसा थोड़ा जब ज्यादा हो जाता है, जब हालात जब ठीक हो जाता है, हमारे ध्यान जो है दुनिया के तरफ हो जाता है। प्रभु के तरफ नजर रखे, आपको प्रभु सबसे ऊपर उठाएगा। प्रभु के तरफ नजर रखे, प्रभु के तरफ अपना ध्यान रखे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परेशानी नहीं। प्रभु ने तो वादा कर दिया है, परेशानी तुम्हारे जीवन में होगी, लेकिन डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं। लेकिन हमारे और दुनिया के लोगों में यह फर्क है, उनको पता नहीं कि वो कैसे परेशानी का सामना करें, और हमें पता है परेशानी का यीशु मसीह के साथ हम सामना करेंगे। बारिश को कोई रोक नहीं सकता है, धूप को कोई मिटा नहीं सकता है, ठंड को कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हमें जीवन बिताना है तो ठंडे में हमें कंबल लेना जरूरी है, हमें गर्मी में, बारिश में छतरी लेना जरूरी है। बारिश रहे, धूप रहे, हम इसके वजह से हम जो है घर में हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे, हम छतरी लेकर निकल पड़ेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जीवन में परेशानी भी ऐसा ही है, रोक नहीं सकते हैं हम। परेशानी आएंगे जीवन में, परेशानी बढ़ेंगे भी ज्यादा, लेकिन हम मसीह के साथ अगर रहेंगे, हमारी नजर, हमारे ध्यान अगर मसीह की तरफ बना रहेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रार्थना ना करें, परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन परेशानियों को चीरते हुए उससे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। समुद्र में पानी जहाज जब छोड़ देते हैं, पानी सूख नहीं जाता है। समुद्र में जहाज कैसे तैर के जाता है, उसको बनाया गया है। पानी में डूब के मरना बेवकूफी होगा अगर हमें तैरना नहीं आता है। प्रभु से शक्ति पाने से क्या होता है, जीवन में हमें डुबा देने वाली पानी, बाढ़ जैसा भी पानी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, पैसों का प्रॉब्लम आएगा, तबीयत का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हम अगर प्रभु यीशु मसीह से शक्ति पाएंगे, हमारा ध्यान प्रभु के साथ रहेगा, हमारी नजर प्रभु के साथ रहेगा, तो हम जितने भी बड़े प्रॉब्लम आ जाए, हम प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम के अंदर, परेशानी के अंदर समाधान के साथ आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा अंधकार भी हो जाए, अंधेरे में भी हम घर नहीं बैठ जाते हैं, हम टॉर्च लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास टॉर्च है। अंधेरे में भी हम इतना स्पीड गाड़ी चला कर ले आते हैं, क्योंकि गाड़ी में हेडलाइट जल रहा है।
आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रभु से शक्ति पाए, प्रभु की तरफ नजर रखे, प्रभु की तरफ ध्यान रखे, आप घने अंधेरा में आपकी गाड़ी को 100 की रफ्तार में चला पाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने कहा, ज्योति को, रोशनी को दीप जलाकर कोई बिस्तर के नीचे नहीं रखता है। आज चर्च में तो आते हैं लोग, ऑनलाइन में भी कई लोग सुनते तो है, लेकिन ज्योति को बेड के नीचे छिपा कर रखे हुए हैं, ज्योति को मान के नीचे छिपा कर रखे हुए हैं। ज्योति को, रोशनी को सामने लेकर आए। अंधकार को देखकर कंप्लेन क्यों करते हैं? परेशानी को देखकर कंप्लेन क्यों करते हैं? तुम्हें जो, हमें जो ज्योति मिला है, उस ज्योति को हम छिपा के ना रखे, सामने लेकर आए, परेशानियों को हम हरा पाएंगे। आपकी क्या परेशानी है आज? लोगों से सहायता की उम्मीद ना रखें। लोग हमारा परमेश्वर नहीं है, लोगों से हमारी सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सॉल्यूशन परमेश्वर की ओर से है। शक्ति पाएं, हमें शक्ति पाना बहुत जरूरी है। पहली बात, प्रभु के साथ, प्रभु के तरफ हमारे ध्यान को बनाकर रखे, प्रभु के साथ अपनी नजर को लगा कर रखे। कभी कभी नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा उठते बैठते। प्रभु यीशु मसीह के तरफ जो नजर रखता है, वो कभी आंधी तूफान में डूबता नहीं है। प्रभु के तरफ नजर लगाकर चले। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु जी, हमें सरकार का कर देना है, टैक्स देना है, अभी कोई पैसा नहीं है। इस्करियोती यहूदा उनका ट्रेजरर था, खजांची था, बैग में कोई पैसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह लोग कोई बिजनेस नहीं करते थे, वो सिर्फ मिनिस्ट्री करते थे। कोई पैसा नहीं था। समय आ गया टैक्स भरने का। हम भी बोलेंगे, काम नहीं चल रहा है, समय आ गया इलेक्ट्रिक बिल देना है, टाइम आ गया बच्चों का फीस देना है, टाइम आ गया किराया भरना है। हम परेशान अगर नहीं होंगे, प्रभु की तरफ नजर लगा कर रखेंगे। प्रभु ने पतरस को कहा, पतरस, एक जाल डालना और एक मछली तुझे मिलेगा, उस मछली के पेट के अंदर सोने का सिक्का मिलेगा, वो लेकर बेचना और जो टैक्स है वो पेमेंट कर देना। प्रभु को पता है कहां, कब, कैसे आपकी मुहैया करे। प्रभु को पता है कहां, कैसे आपके कारोबार को बढ़ाए। इसलिए परेशान नहीं होना, प्रभु की तरफ नजर लगा कर रखना। पतरस को जिस तरह प्रभु ने हुक्म दिया, वैसे आपको प्रभु हुक्म देगा कि इस जगह में जाना, मैंने तेरे लिए इस कस्टमर पर रखा हुआ है, यहां पर जाना, मैं तेरे लिए बना कर रखा हुआ है। प्रभु के तरफ जिसका ध्यान होता है, वो दुनिया की परेशानी से डरता नहीं, क्योंकि प्रभु सही समय पर आपको बता देगा, बेटा इधर जाना, बेटा वहां पर जाना, बेटा ये काम करना, और आप वहां से जो है जितना चाहिए उससे ज्यादा। पतरस जब सिक्का लेकर आया, अकेले के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पेमेंट कर पाया। इसीलिए बरकत के पीछे हम ना भागे, यीशु के पीछे हम भागे। यहाँ पे लिखा गया है, 6 आयत में लिखा गया है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। बोलो आत्मा के। आज शब्द के सेवक बहुत ज्यादा है, मतलब बात करने वाले बहुत ज्यादा है। अच्छा करो भी बात करेंगे, बुरा करो भी बात करेंगे, मदद करो भी बात करेंगे, मदद ना करो बात करेंगे। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, नया नियम का, नई वाचा का, नए एहद का हमें उसका सेवक बनाया है। हम उसके सेवा करने वाले हैं। प्रभु की सेवा करने वालों को प्रभु कभी भी भूखा नहीं रखेगा, प्रभु कभी भी कमजोर नहीं रखेगा। जब मैं कमजोर, वो मेरा सामर्थ हो जाता है। पोस्टल डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा होगा, तो उसको तनख्वाह पुलिस डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट वालों को पोस्टल डिपार्टमेंट से ही तनख्वाह मिलेगा। रेलवे डिपार्टमेंट वालों को रेलवे डिपार्टमेंट से ही तनख्वाह मिलेगा। हम जिसकी सेवा करेंगे, उससे ही हमें बरकत मिलेगा। हम अगर खुद की सेवा करते रहेंगे, हम क्या अपने आप को दे पाएंगे? हम दुनिया की सेवा करेंगे, दुनिया क्या देगा? धोखा देगा। अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु हमें अपने मांगने और सोचने से ज्यादा भर के देगा। प्रभु से शक्ति पाने के लिए क्या करना है? हमें जो है उसका सेवा करना है। हम सब का काम है उसकी सेवा करना। प्रभु की सेवा करने के लिए कुछ लोगों को ही नहीं बुलाया गया है। बाइबल जितने लोग पढ़ा है, जो लोग बचाए गए हैं, सबका काम है प्रभु की सेवा करे। प्रभु की सेवा करने का मतलब सिर्फ प्रचार करना ही नहीं होता है। प्रभु की सेवा करने का मतलब सिर्फ गीत गाना ही नहीं होता है। हर एक लोग गीत ही नहीं गा सकते हैं, हर एक लोग प्रचार ही नहीं कर सकते हैं, हर एक लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बजा ही नहीं सकते हैं। हर एक को प्रभु ने जो जो टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना सेवा है। आप कौन सी जगह में हैं, कौन सी पोजीशन में हैं, आप दूसरे की पोजीशन में जाने की कोशिश ना करें। आप जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में आपका काम आप करें। हम साथ में जो है प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे, और जितना ज्यादा सामर्थ्य हमें चाहिए उतना ज्यादा प्रभु देगा। देखिए पतरस और प्रभु के चेले लोग, जब वो 3 दिन हो गया,
बहुत सारे लोग यीशु मसीह के वचन सुन रहे थे, तो वो जब यीशु मसीह के पास आए और यीशु से कहे, प्रभु जी ये लोग भूखे हो गए, इनको घर भेजना चाहिए, तो प्रभु ने कहा, इनको तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा। चलो लोग तो पागल हो गए, बोले हम कहां से लेकर आएंगे, 8 महीना काम करने से भी 8 महीने का अगर हमारी पगार भी अगर लेकर हम रोटी खरीद के लेकर आएंगे, इनके लिए काफी नहीं होगा। प्रभु ने कहा इनको बिठाओ, 50-50 करके बिठाओ। पतरस को पता नहीं था, प्रभु के चेलों को पता नहीं था कहां से ब्रेड आए, कहां से रोटी आएगा। उन्होंने क्या किया, प्रभु ने जैसा कहा, नया नियम की सेवा प्रभु जैसा किया, उन्होंने वैसे पालन किया, लोगों को बिठाया। उनका काम, प्रभु ने कहा इनको बिठाओ। आपके हाथ में कभी दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रभु अगर आपको कह रहा है दियो, तो आपको देना चाहिए। प्रभु जब कहता है आपको आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के लिए देना बरकत है। बाइबल में लिखा गया दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारे लोग मांगते हैं प्रभु से, प्रभु मेरा बरकत बढ़ा दे, प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा दे। आपके बिजनेस में अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपके बिजनेस का जो दशमांश, परफेक्ट दशमांश आपको प्रभु को देना बहुत जरूरी है। वो जो है बीज होता है, बीज को अगर हम खा लेते हैं तो हम जमीन से जो है उगा नहीं सकते हैं। मैंने अगर 100 रुपया कमाया आज, उसमें से 10 रुपया प्रभु का है। अगर मैं वो 10 रुपया मैं खुद के लिए खा लिया, तो जो प्रभु जो उसके ऊपर जो बरकत रखने वाला था आने वाले दिनों में, वो मुझे नहीं मिलेगा। आज अगर मैंने 100 रुपया कमाया, उसमें से 10 रुपया मैंने प्रभु के लिए निकाला, तो दूसरे दिन जो है प्रभु क्या करेगा, मेरे विश्वास के मुताबिक मेरे जीवन में वो काम को बढ़ाते जाएगा। और जब मैं प्रभु को लेकर दे देता हूं वो दशमांश, प्रभु कहता है वचन में, मैं तेरे भंडार को स्वर्ग का बाढ़ वाला दरवाजा खोलकर भर दूंगा। बाढ़ वाला, जैसे डैम में जैसे पानी छोड़ देते हैं, पानी कैसे जाता है, पूरा फोर्स के साथ जाता है, वैसे हम जब प्रभु के लिए दशमांश देते हैं। कई लोग बोलते हैं ज्यादा होगा तो दूंगा, आप देंगे तो ज्यादा होगा। ये सीक्रेट है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में। मैं जब से दशमांश देना सीखा, तब से प्रभु ने जो है मेरी हर जरूरत को पूरा कर दिया। मैं कोई बिजनेस करता नहीं हूं, मैं सिर्फ 100% विश्वास के साथ प्रभु की सेवा करता हूं। जरूरत के समय पर परमेश्वर दिला देता है। ये 2 हफ्ता हो गया, एक दिन हमें पता नहीं था हम क्या खाएंगे उस दिन, और हम बस प्रार्थना में लगे रहे थे, प्रार्थना में हमें पता नहीं था क्या करेंगे, और हम बिजी हो गए थे मिनिस्ट्री में। हमें पता भी नहीं था हम क्या बनाए क्या खाएं, हम उस दिन पता भी नहीं था कहां से लेकर खाएं, लेकिन हम प्रार्थना कर ही रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे। किसी ने हमें फोन किया, उन्होंने कहा हमने कुछ नया बनाया है, तो हम आपके लिए ड्रॉप करना चाहते हैं। मैं और मेरी वाइफ, हमने प्रभु का धन्यवाद दिया। हमने सोचा भी नहीं था आज हम क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, और प्रभु सही समय पर हमें अच्छा खाना दिला दिया। क्योंकि हम जब प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, कई सारे लोग सोचते हैं मैं कहां से दूंगा, प्रभु मेरे जरूरत पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा। आपकी जरूरत के समय प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। मैंने सीखा है बचपन से, जितना भी मुझे मिलता है उसका दशमांश में जरूर सबसे पहले प्रभु के लिए निकालता हूं। सबसे पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता तलाश करो। यहाँ पे नया बाचा क्या है, नया बाचा यह है कि यीशु मसीह ने जिस तरह सेवा किया उसी तरह हम भी सेवा करें। पतरस और दूसरी चेला लोग को पता नहीं था कि वो कैसे रोटी लेकर देंगे। 5 रोटी 2 मछली था। प्रभु ने कह दिया इनको 50-50 करके बिठाओ। चेले लोग बोल रहे हैं यीशु क्या पागल हो गया क्या, हमारे पास रोटी नहीं है, 5 लोग के लिए भी नहीं होगा, 5 रोटी 2 मछली है, भूखे आदमी 3 दिन से भूखे हैं, एक आदमी खा लेगा। प्रभु पागल हो गया क्या, प्रभु के दिमाग में कोई पागल कुत्ता काटा है क्या, ऐसे सोच रहे होंगे। प्रभु जब विश्वास की बात करता है, प्रभु जब कहता है उसकी नए वाचा के सेवक हमें बनाया है, हम उसकी सेवा करते जाएं। प्रभु का काम है मुहैया करना, प्रभु का काम है पूरा करना। प्रभु ने जब चेले लोग एक आदमी को दिया, उन्होंने देखा कि मैंने तो अभी 5 में से 3 निकाल के दे दिया, फिर और 6 हो गया। उनके कटरों, एक बास्केट में 5 रोटी 2 मछली था, लेकिन उनके जब वो देना शुरू कर दिए, प्रभु उनको जितना वो दे रहे थे उससे ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। आप देना शुरू करें, प्रभु आपके बटवों को, आपके कारोबार को, आपके आमदनी को मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो मुझे बोला। प्रभु मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर। आज लोग जो है वो जानते नहीं है, बोलते हैं हम दे देंगे तो कहां से खाएंगे। वहां पे 5 रोटी को प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाते तक उसको मल्टीप्लाई किया। लोग खा खा कर पेट भर गए। पेट भरने के बाद बोले बस करो जी, ज्यादा हो गया। 12 टोकरी बच भी गया। ये कोई कहानी नहीं, ये डेली एक्सपीरियंस है हमारे जीवन में। शब्द के से बात करने वाले सेवक ना बने हम,
लेकिन हम काम आत्मा की सेवक बने, आत्मा की सेवक, आत्मा से भरते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए। हमें कैसा लगता है उसके मुताबिक नहीं। कभी दिल करे तो प्रार्थना कर दिया, कभी दिल करे तो प्रार्थना छोड़ दिया, कभी दिल करे तो सेवा कर दिया, कभी दिल करे तो नहीं कर दिया, कभी टाइम मिला तो जल्दी काम छोड़कर प्रार्थना में आ गया, कभी दिल किया तो मन मर्जी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा के, बोलो आत्मा के, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने। दुनिया बहुत बुरा है, शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। शैतान को अगर हराना है तो आपको शक्ति पाना है। कैसे? पहली बात, प्रभु की तरफ अपनी नजर और ध्यान को रखे। दूसरी बात, सिर्फ शब्द की सेवक ना बने, आत्मा की सेवक बने। दाऊद क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नया अंतःकरण पैदा कर, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। उसके लहू में जो ताकत है वो हमारे जन्म में से दिख सके, जो शरीर, उसके शरीर में हमारे लिए ताकत है वो हम महसूस कर सके और हम फैला सके। पवित्र आत्मा की शक्ति पाना सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही नहीं है। ये बड़े ही कंफ्यूजन लोगों के जीवन में है। अन्य भाषा बोल दिया तो पवित्र आत्मा पा गया, ये नहीं है। पवित्र आत्मा पाया है करके एक साइन होता है, एक गिफ्ट होता है अन्य भाषा बोलना, लेकिन वफादार होना पवित्र आत्मा का वरदान है। प्रेम के साथ चलना पवित्र आत्मा का वरदान है। बदरुओं को निकालना पवित्र आत्मा का वरदान है। आत्मा को परखना पवित्र आत्मा का वरदान है। और बड़े ही बुद्धि और ज्ञान के साथ चलना पवित्र आत्मा के वरदान है। नम्रता के साथ चलना। आज लोग, बहुत सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन गाली गुलज भी ऐसे कर देते हैं। गुस्सा आता है तो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, झगड़ा भी करते हैं अन्य जातियों के साथ, वैसे उनके भाषा में बातचीत, झगड़ा कर लेते हैं। पवित्र आत्मा पाने वाले लोग ऐसे नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है कपटी नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग अहंकारी नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है दूसरों की टांग नहीं खींचते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है दूसरों की बुरा सुनते नहीं है, दूसरों की बुराई करते नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है पवित्रता के साथ रहते हैं। ये हम कैसे कर पाएंगे? शक्ति पाने से। आज लोग के पास सब कुछ है लेकिन शक्ति नहीं है। अगर एक पुलिस के पास गन होगा लेकिन गन के अंदर गोली नहीं होगा, कोई पावर नहीं। इसलिए हमें शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। अगर सेल फोन होगा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है, जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगा तब तक आप फोन नहीं कर पाएंगे, टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन वैसे सेल फोन जैसा बन गया है। चार्ज है कि नहीं? चार्ज, शक्ति पाना, पावर पाना। पावर, जब चार्ज खत्म हो गया, महसूस हो रहा है, पावर के साथ कनेक्ट कर लो। अभी यीशु मसीह के साथ कनेक्ट कर लो। अभी ये समय में आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ अभी कनेक्ट करो, प्रभु के साथ कनेक्ट कर लो। कैसे? अपने नजर प्रभु के तरफ लगाते हुए, दुनिया पर ना लगाए, दुनिया के लोगों पर ना लगाए, अपने ध्यान प्रभु की तरफ लगाए। प्रभु कहता है अपने बुद्धि और ज्ञान में बुद्धिमान मत बनो, पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करो, तो जाकर वो तुम्हें हर काम में, तुम्हारे सारे काम में तुम्हें जो है सफल करेगा। सफल का मतलब बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगला लेने की बात नहीं कर रहा हूं, यह सब 2 दिन के लिए है। सफल यह है कि आप जीवन में किसी बात के लिए भी रिग्रेट नहीं करोगे, आपके परिवार शांति के साथ जिएंगे, आपकी कमाई में आपको तृप्ति होगी, आप जहां पर रहेंगे वहां पर शांति के साथ रहेंगे। नहीं तो पैसा तो बहुत लोग के पास है लेकिन चैन नहीं है, परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेल मिलाप नहीं है। ये बरकत नहीं है। बरकत वो नहीं है, बरकत वो है रोटी और दाल के साथ भी आपका एक वक्त गुजर रहा है लेकिन आपके जीवन में खुशी है, शांति है, मेल मिलाप है, प्यार है, वो बरकत है। आपके जीवन में किसी बात के लिए रिग्रेट नहीं है। प्रभु हमें वो शक्ति देना चाहता है जो शक्ति उसके अंदर था, और वो शक्ति पाना हमारे लिए ब्लेसिंग है, और उसने हमें योग्य बनाया है ताकि हमारे अंदर वो अपनी बरकत, अपनी शक्ति को भर दे। क्या आप चाहते हैं उसकी शक्ति आप पाए? इसीलिए तो यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर सारे व्यवस्था के बंधन को तोड़ दिया, विधियों के सारे लिखा को उसने तोड़ दिया, अपनी जान हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह चाहता है कि आप सिर्फ एक पुतले का जीवन ना बिताए। लोग बोलते हैं ना, हम कठपुतली है और वो नचाने वाला है। नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर हमें नचाने वाला परमेश्वर नहीं, हम कठपुतली नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। मसीह में आकर पता चल रहा है, प्रभु में आकर पता चलता है हम कठपुतली नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। उसकी मर्जी को हम जानते हैं, उसके वचनों को हमें पता है, क्या होने वाला है वो हमें बता दिया है। हम उसकी मर्जी में चलते हैं, ना कि काठपुतली के समान। नहीं नहीं, अंधे होके मत जिए। आज अगर आप
कोई ऐसा लगता है वो नचाता है और मैं नाचता रहता हूं, आप आज सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को अपना प्रभु मानिए। यीशु मसीह के पास वापस आए, वो आपको अंधा कानून के जैसा नहीं नचाएगा, वो आपको जो है कंफ्यूजन में नहीं रखेगा, आपको जीवन का हर भेद को बता देगा, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब बता देगा। उससे ज्यादा अनंत काल का जीवन आपको देकर वो संतुष्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह को आज जीवन में स्वीकार करें, अपने गुनाह को मानिए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी मेरे गुनाह को तू, मेरे अंधापन को, मेरे नेग्लिजेंस को प्रभु तू माफ कर। आज मेरे जीवन में तू मुक्तिदाता प्रभु बनकर आ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। आप मसीह है, आप बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन आपके नजर को बार बार इधर उधर भटका रहे होंगे। लोगों ने कुछ बोल दिया, आपका नजर भटक गया, कुछ हो गया, आपके जीवन में नजर भटक जाता है। आज प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु जी मैं अपना ध्यान जो इधर उधर नहीं भटकाना चाहता हूं, मेरा ध्यान पूरी तरह से तेरे तरफ लगा के रखना चाहता हूं। मैं तेरी नई वाचा के सेवक बनना चाहता हूं, सिर्फ बात करने वाला नहीं, लेकिन आत्मा की, क्योंकि लिखाई तो मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। हम जीवन पाएं और लोगों को जीवन का बरकत बनाएं। आपको देखकर शैतान जो है कांपना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु की शक्ति है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।